देश में 5 राज्यों के अंदर चुनाव हैं और इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव को लेकर के आचार संहिता के अंदर आप क्या कुछ कर सकते हैं। इन सभी के पीछे क्या आप चुनावी सभाएं कर सकते हैं, क्या मैनिफेस्टो कर सकते हैं, क्या आपकी समय सीमा रहेगी, जब आपका मतदान होगा उसके कितने दिन पहले तक प्रचार कर सकते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा कि खर्च आप कितने रुपए तक चुनाव प्रचार में कर सकते हैं। इन सभी के सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में। 5 राज्यों में चुनावी प्रचार शुरू होने को है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की वोटिंग में तो 1 महीने से भी कम वक्त बचा। कैंडिडेट लिस्ट, मैनिफेस्टो, रैलियां, रोड शो, सभाएं, इन राज्यों में यही खबरें हर तरफ से आने लगी। चुनाव प्रचार के इस मौसम में आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे। मसलन, क्या उम्मीदवारों के खर्च की कोई सीमा होती है? ज़्यादा पैसे खर्च करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? किन जगहों पर प्रचार कर सकते हैं और कहां पर नहीं? और उम्मीदवारों को नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के लिए वक्त क्यों दिया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब अब हम आप सभी को देने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें कि चुनाव आयोग जिस रोज़ उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी करता है, उसके 2 सप्ताह बाद मतदान की तारीख दी जाती है। उस दौरान उम्मीदवार को तमाम पार्टियों के नेता वोटरों के बीच जाते हैं। वो अपने पक्ष में लोगों को रिझाने की कोशिश करते हैं। सवाल दूसरा ये है कि वोटिंग से 48 घंटे पहले क्या चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है? जवाब में आपको बता दें कि मतदान से 48 घंटे पहले लाइसेंस पीरियड शुरू हो जाता है, जिसे प्री इलेक्शन साइलेंस भी कहते हैं। और इस इलेक्शन कैंपेन से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों पर इस दौरान रोक लग जाती है। चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों के खर्च की कोई सीमा होती है या जितना चाहे वह पैसा बहा सकते हैं? अगला सवाल हमारा यह है। तो इसके जवाब में आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर रखी है। उम्मीदवार प्रचार में असीमित पैसा खर्च नहीं कर सकते और 2022 में इस खर्च की सीमा को बढ़ाया भी गया था। अगले सवाल में आपको बता दें कि उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब कौन रखता है और सारे खर्चों को कैसे जोड़ा जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके जवाब में चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उसके एजेंट के जरिए होने वाले हर खर्चे का हिसाब उम्मीदवार को खुद ही लिखना होता है। चुनाव परिणाम आने के दिन 30 दिन के अंदर उम्मीदवारों को खर्च का हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना होता है। चुनावी खर्च का हिसाब नहीं देने या गलत जानकारी देने पर क्या होता है? तो आपको बता दें कि कोई भी उम्मीदवार चुनावी खर्च का हिसाब जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा नहीं करता है तो 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा देते हैं और खर्च का हिसाब 30 दिन के अंदर जमा कराना ही होता है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।